सबको फिर से एक बार इकट्ठा किया तो मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति कर सके। मेरे प्रियो, सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है और मैं विश्वास करता हूँ कि अभी आराधना के समय में परमेश्वर ने हमें से कईयों को छुआ है और आपको चंगा भी किया है। आप जरूर अपने आप को चेक करें, देखें कि आप जैसे आप आए थे परमेश्वर ने उसे कैसे आपको छुटकारा दिया, चंगाई दिया। आप जरूर चेक करें और जब गवाही समय होगा तो आप जरूर गवाही दीजिएगा कि कैसे आराधना के समय में परमेश्वर ने आपको चंगा किया है। हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह आज के समय में आप सबको आशीष करें। और हमेशा मेरी यह प्रार्थना रहती है कि आप प्रभु में बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है अब ये जीवन हमारा नहीं है, अब ये जीवन हमारा नहीं है परंतु प्रभु यीशु मसीह का है। तो हमारे जीवन से प्रभु को ही महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। आज कुछ एक विषय को लेकर हम सीखेंगे, कुछ बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर हमें भौतिक और आर्थिक रूप से भी आशीष देता है। भौतिक और आर्थिक रूप से भी परमेश्वर हमें आशीष देता है। हम कई विश्वासी इस बात में रहते हैं कि परमेश्वर हमें केवल आशीष, आत्मिक आशीष चाहिए, आत्मिक आशीष चाहिए और भौतिक आशीष और आर्थिक आशीष को हम पीछे कर देते हैं। हम भौतिक और आर्थिक आशीषों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दिया, जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, वो केवल आत्मिक आशीष नहीं था, परमेश्वर ने सब प्रकार से आशीष किया। हालेलुया। और जैसे निर्गमन 23 का 25 वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर की आराधना करेगा, स्तुति करेगा, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। इसमें कोई आत्मिक आशीष छिपा नहीं है, ये भौतिक और आर्थिक आशीष के विषय में परमेश्वर वायदा कर रहा है। तो हमारा परमेश्वर जो है भौतिक आशीष के लिए भी हमारे जीवन में वायदा करके रखा हुआ है। वो नहीं चाहता कि उसके कोई भी भक्त, कोई भी विश्वासी गरीबी में रहे, कंगालीपन में रहे, वो बिल्कुल नहीं चाहता। उसका नजरिया और उसका उद्देश्य ये है कि मेरे बच्चे हर प्रकार से आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि आशीष का देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर एक तरफ आत्मिक आशीष देकर दूसरे तरफ भौतिक आशीष को रोकता नहीं है, वो आत्मिक आशीष के साथ हमें भौतिक और आर्थिक आशीष भी हमें देता है। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर की ओर से मिलने वाले भौतिक और आर्थिक आशीष के विषय में। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 18 वचन। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, उसका 18 वचन। सुनिए ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूं। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन, हालेलुया। यहां पे वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने वायदा किया, प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने वाचा बांधा कि उन्हें भौतिक तौर से भी आशीष देगा, आर्थिक तौर से भी वो आशीष देगा, उसने वायदा किया है। और यहां पे कहता है
संपत्ति नहीं है ना, मेरे पास खेत नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो आप जब प्रभु के पास आ जाते हो, परमेश्वर आपको इतना सामर्थ देता है कि आप अपने लिए संपत्ति बना सकते हो। हालेलुया। यहाँ पे वचन साफ साफ कह रहा है कि परमेश्वर ही है जो हमें संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ देता है। तो उनके उपदेशों में या फिर ऐसे शिक्षा में मत जाना जो लोग कहेंगे कि भाई इन बातों पर ध्यान मत दो, बहन इन बातों पर ध्यान मत दो, हमें बड़ा ही दुख उठाकर गरीबी में, भूखमरी में और कंगालीपन में होकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यह शिक्षा बिल्कुल गलत है मेरे प्रियो। मसीह के लिए जरूर दुख उठाना है, लेकिन सब प्रकार की आशीषों को लेकर। हालेलुया। परमेश्वर हमें सब प्रकार की आशीष देने के लिए वायदा किया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कई सारे लोगों का उदाहरण मेरे प्रियो। पुराने नियम से आप देखो, अब्राहम ने कुछ भेड़ बकरियों को लेकर अपने देश से निकलकर कनान देश की ओर निकला। उस समय से क्या हुआ? परमेश्वर उसको आशीष करते गया। जब आप आगे पढ़ोगे अब्राहम के विषय में लिखा है जो अपने समय के लोगों से, अपने नगर में से लोगों से वो सबसे ज्यादा धनी हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन सबको धनी बनाया, आशीषित बनाया, और लिखा है कि अब्राहम के पास इतनी संपत्ति हो गई कि वह एक नगर में समा नहीं पाया। इतनी संपत्ति, इसलिए उसको अपने भतीजे लूत को अलग करना पड़ा। तू संपत्ति लेकर अपने रास्ते निकल भाई, मुझे अपने जगह में रहना है। उसको अलग होना पड़ा क्योंकि भरपूरी संपत्ति का भरपूरी परमेश्वर ने उसको दिया। यहाँ पे लिखा है स्मरण रख जो परमेश्वर ने तुमसे वायदा किया, उसको याद करना है। परमेश्वर के वचन ने हमसे क्या कहा है उसको याद रखना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परिश्रम करना है। परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा, आपके परिश्रम पर आशीष देगा, आपके बिजनेस, आपके नौकरी पर आशीष देगा, आपकी खेती पर आशीष देगा, आपके हर एक बातों पर आशीष देगा, जिससे परमेश्वर की ओर से आपको संपत्ति का आशीष मिलेगा। यहाँ पे कहता है परमेश्वर ही है जो हमें संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। हालेलुया। बोलिए मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है संपत्ति प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। और ये मेरी योजना में नहीं है, ये मेरी इच्छा में नहीं है, ये मेरा उद्देश्य में नहीं है, ये पूरा परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के उद्देश्य में है कि मैं संपत्ति प्राप्त करूं और मेरे जीवन में कोई कमी घटी ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से कहना है परमेश्वर मुझे कमी घटी में नहीं रहना है, परमेश्वर मुझे कंगालीपन में नहीं रहना है, परमेश्वर मुझे गरीबी में नहीं रहना है, मुझे सामर्थ्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए कि मैं भरपूरी में रहूं और मैं दूसरों को भी भरपूर कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए भजन संहिता एक अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे
बुराइयों से सुरक्षित रखूंगा। जब मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न रखूंगा, तब जो काम मैं करूंगा उस कामों में मेरा परमेश्वर मुझे सफलता देगा। हालेलुया। और सफलता पाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता, कंगाल नहीं हो सकता, कभी घटी में नहीं रह सकता। सफलता पाने वाला व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें सफलता देकर हमें ऊंचाइयों में लेकर जाता है। तो हम परमेश्वर से आर्थिक और भौतिक आशीषों की अपेक्षा कर सकते हैं। हम अपने परमेश्वर से आर्थिक और भौतिक आशीषों को मांग सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम परमेश्वर में आत्मिक तौर से बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, संगति में बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, अपने आप को पवित्र और धर्मी बनाए हैं, वैसे ही दूसरा पहलू हमारे जीवन में आर्थिक और भौतिक आशीष दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं कहूं मेरा परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, लोग कैसे जाने? बताइए, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, लोग कैसे जाने? जब मेरे पास सब कुछ हो, मेरे पास अच्छा कपड़ा होगा, अच्छा घर होगा, है ना, तभी लोग जानेंगे कि मैंने आशीष। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ग्रहण करने से पहले भी आपके पास खाने पीने के लिए कमी घटी था, यीशु मसीह में आकर भी वैसी है। मसीह में आने से पहले भी आप कंगाल थे, आज भी कंगाल हैं। पहले भी वैसे कपड़ा पहनते थे, आज भी वैसी कपड़ा पहन रहे हो। तो लोग देखकर आप में कुछ आशीष तो पाएंगे, या कहेंगे कि यीशु मसीह में जाकर इनका जीवन बदला है या आशीषित हुए हैं? बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो तो ऐसी की वैसी थी, 2 साल पहले जैसे थे वैसे भी आज है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, जब हम आर्थिक और भौतिक आशीषों में परमेश्वर के द्वारा बढ़ते हैं, तो लोग देखकर जान जाते हैं ये आशीष इनके द्वारा नहीं हुआ है, अपने आप से नहीं हुआ है, इनका परमेश्वर ने इनको आशीष दिया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, हम एक समान हमेशा नहीं रहेंगे, हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि मसीह यीशु में आने के बाद मैंने आर्थिक और भौतिक आशीष भी मैंने पाया है? हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही है मेरे प्रियो। कोई लोग कह सकता है मसीह में आने से पहले भैया हम तो खपरा के घर में रहते थे, खपरा मिट्टी के घर में, है ना, लेकिन आज हम पक्की घर में हैं। भैया हम जब मसीह में नहीं थे, हमारे जीवन में खाने पीने के लिए कमी रहता था, आज प्रभु के अनुग्रह से कोई कमी नहीं है। पहले हमारा पहरावा कैसे भी था, आज हमारा पहरावा अच्छा है प्रभु के अनुग्रह से। हमारे पास गाड़ी नहीं था भैया, अब तो प्रभु ने ऐसे आशीष दिया कि हम अपनी गाड़ी से हम चर्च आते हैं। हालेलुया। कई सारे आशीष परमेश्वर ने हम सबको आर्थिक और भौतिक तौर से भी हमें दिया। जब हम आत्मिक आशीष परमेश्वर से ग्रहण करते हैं, वैसे ही परमेश्वर से हमें भौतिक और आर्थिक आशीषों को भी हमें ग्रहण करना है। हालेलुया। देखिए भजन संहिता 112 उसका 3 वचन, देखिए भजन संहिता 112 उसका 3 वचन, मैं 1 से पढ़ रहा हूं, 1 से 3। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमीन। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो बहन, जो भाई, मुझे देखने, मेरे सुनने वाले मेरे भाई बहन, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भाई, जो बहन परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं, ये वचन कहता है उसके घर में धन संपत्ति बना रहेगा। हालेलुया। उसके
मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। आप घर में जाकर, यदि आपने ऐसी आशीष अभी तक आपने नहीं पाया है, तो घर में जाकर आप इस वचन को लेकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेक कर प्रभु के सामने घोषणा करना शुरू कीजिए। परमेश्वर से मांगना शुरू कीजिए। जो वचन के अनुसार है वैसे ही परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, और आप भी अनुभव करोगे कि मेरा परमेश्वर ने मुझे केवल आत्मिक नहीं, भौतिक आशीष भी मुझे दिया। उसके घर में, किसके घर में? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं, उसके घर में धन संपत्ति सदा बने रहता है। आमीन। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 6 अध्याय उसका 17 वचन। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 6 अध्याय उसका 17 वचन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पे? हमारे सुख के लिए, है ना? हमारे किसके सुख के लिए? हमारे सुख के लिए हमारा परमेश्वर सब कुछ बहुतायत से देता है। बोलो हालेलुया। कैसे देता है? बहुतायत। थोड़ा ले लो, नहीं, बहुतायत। हमारे सुख के लिए, हमारे सुख के लिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है, धनवानों को आज्ञा दे घमंड मत करे, क्योंकि मुझ पर भरोसा करने वाले लोगों के जीवन में मैं बहुतायत का आशीष देता हूं, जो उनके सुख के लिए सब कुछ होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दुनिया में जितने भी धनवान होंगे वो कहते हैं अपने पैसे पर, अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं, घमंड करते हैं कि हमारा पुरखा पीढ़ी पीढ़ी को कमाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है, लेकिन प्रभु कहते हैं उनको घमंड करने की जरूरत नहीं है। जिस चंचल धन पर, जिस चंचल संपत्ति पर वो भरोसा रखे हैं, एक दिन उनका घमंड टूट जाने वाला है। लेकिन जो परमेश्वर पर आशा रखता है, परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर उसके सुख के लिए, उसके सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके सुख के लिए सब कुछ देने वाला है, वो भी बहुतायत से, वो भी बहुतायत से। हालेलुया। हमारे पास चाहे कितना भी संपत्ति हो, धन दौलत हो, मेरे प्रियो, हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ देता है। मेरा खेत, मेरा नौकरी, मेरा जमीन जायदाद, चाहे कितना भी हानि मुझे उठाना पड़े, मसीह यीशु में होने के कारण से, मेरा भरोसा प्रभु में होने के कारण से, वो मेरे सुख के लिए सब कुछ मुझे बहुतायत से देता है। आमीन। देखिए और निकालिए नीति वचन 8 का 18। नीति वचन 8 का 18। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। यहाँ पे परमेश्वर बातें कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। लोगों के पास धन है लेकिन प्रतिष्ठा नहीं है। लोगों के पास धन है लेकिन आदर नहीं है। धन है लेकिन सम्मान नहीं है। धन है लेकिन अच्छा जीवन नहीं है। धन है मगर आशीष नहीं है। धन है मगर परमेश्वर नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मेरे पास धन और प्रतिष्ठा दोनों है, और जो मेरे पास आएगा उनको धन भी मिलेगा और प्रतिष्ठा भी मिलेगा। हालेलुया। धन और प्रतिष्ठा देने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रतिष्ठा शब्द का मतलब है आदर। आदर,
परमेश्वर धन के साथ हमें आदर भी देता है। आमीन। वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी, ठहरने वाला धन जो कभी खत्म होता नहीं, कभी खत्म नहीं होता, हमेशा हमारे पास रहता है। ऐसा धन हमारा परमेश्वर के साथ पास है जो हमें प्रतिष्ठा आदर के साथ हमें देता है। नीति वचन 10 का 22 वचन यहां पे कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सुनिए मेरे प्रियो, यहां पे कहता है धन संपत्ति यहोवा परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है और वह परमेश्वर उसके साथ दुख मिलाता। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, चोरी करने से नहीं मिलता। बिजनेस में, नौकरी में, किसी भी चीजों में हेरा फेरी करने से आप धनवान नहीं हो जाओगे। किसी का कुछ कब्जा कर लेने से, किसी का कुछ ले लेने से आप धनवान नहीं हो जाओगे। मेरे प्रियो, धन यहोवा की आशीष से, आशीष में ही परमेश्वर हमें धन देता है। तो यहां में वचन को समझना कि धन यहोवा के आशीष से मिलता है, इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर आशा लगाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर से आशीष मांगना है। हमारे जीवन की सारी जरूरतें उसके आशीष में होकर हमारे तक पहुंचेंगी। हम बाइबल में कई सारे उदाहरण हम पढ़ते हैं, पुराना नियम में, नया नियम में, जब लोग परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने आशीष दिया, उसके साथ उनको धन संपत्ति भी दिया, धन संपत्ति भी दिया। तो धन यहोवा की आशीष से, धन के पीछे जाने से आशीष नहीं है, आशीष के पीछे चलो, धन आपको ऐसे ही परमेश्वर देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये वायदा किया कि मैं तुम्हें आर्थिक और भौतिक आशीष दूंगा, और इतने सारे वचन दिए, जो वचन मैंने पढ़ाया, और भी बहुत सारे वचन है बाइबल में मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमें धनवान बनाना चाहता है, हमें परमेश्वर आशीषित रखना चाहता है, हमें बहुतायत का जीवन जीने देना चाहता है, हमारे सुख के लिए हमारे पास सब कुछ होने देना चाहता है। परमेश्वर में किसी भी प्रकार से कंगाली, गरीबी, भुखमरी और कमी घटी में बिल्कुल रहने देना नहीं चाहता। परमेश्वर हमें आत्मिकता के साथ साथ आर्थिक और भौतिक आशीष में भी बढ़ते हुए देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वायदा किया और ये आशीष हमको देगा, वो ये आशीष हमें देगा। परमेश्वर क्यों ये आशीष हमें देता है? ये आर्थिक और भौतिक आशीष क्यों परमेश्वर हमें देता है, इसको भी हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से तुम्हें दूंगा, धन और प्रतिष्ठा तुम्हें दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं सिर बनाऊंगा, मैं तुझे ऊंचाइयों में लेकर जाऊंगा, मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ दूंगा कि तेरे जीवन में यहोवा की आशीष से धन भी तेरे पास हो। तो परमेश्वर ये आशीष हमें क्यों देता है? आर्थिक और भौतिक आशीष परमेश्वर क्यों हमें देता है, इसके विषय में हम कुछ देर देखेंगे। निकालिए मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक 96 अध्याय उसका 8 वचन, भजन संहिता 96 का 8। यहां पे लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। हालेलुया। आपको परमेश्वर इसलिए देता है कि आपके हाथ में, आपके पर्स में, आपके अकाउंट में, आपके घर में, इसलिए आपको देता है कि आप जब भी परमेश्वर के आंगनों में जाओ, परमेश्वर के भवन में जाओ, तो आपके पास परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए हो। हालेलुया। कई सारे लोग चर्च नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके पास भेंट चढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। उनको शर्मिंदगी लगता है, लज्जा लगता है कि सब लोग भेंट डालेंगे
और हम नहीं डालेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, उनको शर्मिंदगी लगता है, इसलिए कई लोग जो है चर्च नहीं जा पाते। कई सारे लोग मुझे फोन में बताते हैं, अपनी परिस्थिति को रखते हैं। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि पैसे और धन के मामले में होकर कभी हम प्रभु की संगति को छोड़े। ये परमेश्वर नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि भेंट के मामले में को लेकर हम परमेश्वर के भवन ना जा सके, परमेश्वर के दासों से ना मिल सके, संगति में ना जा सके। परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए वो आपको आशीष देता है कि आप जाओ, खुशी से जाओ और भेंट लेकर जाओ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने तुझे दिया उसमें से तुम परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ। यहाँ पे कहता है कि उसके आंगनों में भेंट लेकर आओ। लेवी पुस्तक की पुस्तक में लिखा है एक जगह में कि छूछे हाथ कोई मुझे अपना मुंह ना दे, खाली हाथ कोई मेरे भवन में ना। इसलिए परमेश्वर हमें आर्थिक और भौतिक आशीष भी देता है कि हमारे पास कुछ हो जिसको हम लेकर जाएं और परमेश्वर को हम भेंट चढ़ा सके। हालेलुया। और देखिए नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 वचन, नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, यहां पे लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। जब वचन कहता है परमेश्वर हमें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है और उस संपत्ति में से परमेश्वर को दे देकर हम परमेश्वर को आदर दें, प्रतिष्ठा दें, इसलिए परमेश्वर हमें आर्थिक और भौतिक आशीष देता है। केवल होठों से नहीं, केवल होठों से नहीं, लेकिन अपने भोजन वस्तुओं के द्वारा, अपनी संपत्तियों के द्वारा भी हम परमेश्वर को देकर उसकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप और मैं अपने कमाए हुए धन को लेकर, अपने खेती किसानी के कुछ फसल को लेकर, अपने संपत्ति में से कुछ को लेकर जब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, जब परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं, इसके द्वारा हम अपने विश्वास को प्रभु को दिखाते हैं और परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर को प्रतिष्ठा देते हैं। और कहता है कि जब तू मेरी प्रतिष्ठा करेगा तो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज की भाषा में यदि देखा जाए, खेती किसानी करने वाले लोग यदि अपनी खेती किसानी में से अपनी पहली उपज को लेकर यदि परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी खेती किसानी को और भी आगे बढ़ाएगा, हमारी खेती किसानी को और आशीष देगा। हमारे नौकरी करने वाले लोगों के लिए जो अपनी नौकरी से कमाया हुआ धन में से परमेश्वर को जब भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी नौकरी पर आशीष देता है, हमारी कमाई पर आशीष देता है, हमें प्रमोशन देता है। हालेलुया। बिजनेस करने वाले लोग जब अपने व्यापार में से कमाया हुआ जो भी धन प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं, उस भेंट को परमेश्वर ग्रहण करके, अपने आदर को ग्रहण करके वो हमारे बिजनेस व्यापार को बढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। बढ़ोतरी का मार्ग हमारे लिए खुल जाए, इसलिए परमेश्वर हमें आशीष देता है, संपन्न करता है, ताकि उसमें से हम लेकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं और परमेश्वर और ज्यादा हमें आशीष दे, और ज्यादा हमें आशीष दे। हालेलुया। नीति वचन में क्या लिखा है? जो बिछड़ा देता है उसके पास बहुत होता है, लेकिन जो जमा करता है उसके पास कुछ बचता नहीं है। ये विश्वासियों के लिए लिखा गया। जो विश्वासी अपनी खेती, अपनी कमाई, अपने बिजनेस में से परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है, चाहे वो दशमांश के रूप में हो, चाहे दान के रूप में हो, चाहे सेवकाई के लिए हो, चाहे चर्च की जरूरतों के लिए हो, चाहे किसी भी माध्यम से आप प्रभु के भेंट चढ़ाते हो, परमेश्वर आपको उन क्षेत्रों में बढ़ोतरी देता है।
उन क्षेत्रों में आपको आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक और भौतिक क्षेत्र में परमेश्वर को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने यह रास्ता दिया कि हम अपने धन संपत्ति को परमेश्वर को भेंट चढ़ाकर परमेश्वर को आदर दें, प्रतिष्ठा करें और वो हमारे हर बातों में हमें बढ़ोतरी दे। हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास की पुस्तक उसका 29 अध्याय 10 से 14 और 16 वचन में लिखा है, राजा दाऊद कहता है कि जो हमने परमेश्वर से पाया है उसी में से लेकर परमेश्वर हम तुझे भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि अपना हमारा कुछ भी हमारे पास, मेरा अपना कुछ भी मेरे पास जो कुछ भी सब किसका है? परमेश्वर तेरा। राजा दाऊद का कहने का मतलब यह है, मैं छोटा सा चरवाहा था, छोटा सा चरवाहा, लेकिन तूने मुझे आशीष देकर मुझे राजा बना। एक छोटा सा घर में, एक छानी के घर में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति को तूने इस्राएल देश का राजा बनाया। झोपड़ी में रहने वाले को महल में आकर बसाया। खुद काम करके अपना पेट पालने वाले व्यक्ति को राजा बनाकर हजारों संख्या में दास और दासियां दिया। वो परमेश्वर, ये सब कुछ तूने मुझे दिया, इसमें से मैं कुछ लेकर मैं तुझे भेंट चढ़ाता, तेरी प्रतिष्ठा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में जो कुछ है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि उसमें से हम परमेश्वर को भागी करें। केवल वोटों से नहीं, लेकिन अपने वस्तुओं के द्वारा भी हमें प्रभु को महिमा देना चाहिए। हालेलुया। पुराने समय का प्रथा क्या था मालूम है? पुराने समय का प्रथा, पुराने नियम में कि जिसके बाड़ी में जो होता था, पहला फल लाकर परमेश्वर के भवन में चढ़ाते थे। पुराने समय का प्रथा, पहला फल लोग खाएंगे नहीं, लोग पहला फल खाएंगे नहीं, पहला फल जो भी है उसको लेकर परमेश्वर के भवन में चढ़ाएंगे। जो नौकरी करता है, नौकरी का पहला सैलरी प्रभु को देना। बिजनेस किया, जो पहला कमाई हुआ उसको परमेश्वर को देना। ऐसे कई बातें जो पुराने समय में जो लिखा गया है, परमेश्वर ने व्यवस्था बनाया था कि जो भी पहला फल है वो मेरा है और तुम्हें मेरे पास लेकर भेंट में चढ़ाना होगा। आज भी कई सारे चर्चों में क्या होता है मालूम है? लोग जब बाजार जाते अपने घर के लिए राशन खरीदते हैं, राशन, तो उनमें से कुछ राशन निकाल कर लोग चर्च में लेकर आते हैं। जैसे चावल खरीदे 50 किलो, तो उसमें से 5 किलो चर्च में लेकर आएंगे। मसाला खरीदे, शक्कर खरीदे, कुछ उसका जो हिस्सा है चर्च लेकर आएंगे। जैसे कपड़ा खरीदने गए तो कपड़ा भी खरीदेंगे, उसमें से 10 जोड़ी कपड़ा खरीदा परिवार का, तो 1 जोड़ी कम से कम परमेश्वर के भवन में लेकर जाना है, परमेश्वर की सेवा करने वाले परिवारों के लिए। ऐसे मतलब जो होता था उस समय का एक नियम है, और आज भी कई जगहों में होता है मेरे प्रियो, जिसको एक प्रकार से मुट्ठी दान भी बोलते हैं। मुट्ठी दान, जो लोग अपने घर में जो भी खाते पीते पकाते हैं उसमें से रोज एक मुट्ठी निकालते हैं रोज, और उसको रखते हैं कि हाँ प्रभु के भवन जाएंगे तो इनको देंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का हिस्सा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, राजा दाऊद के कहने का मतलब यह है कि मैं अपने आप से कुछ कमाने की योग्य नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुमने मुझे आशीष दिया। तो आशीष दिया तो केवल आत्मिक आशीष नहीं दिया, तूने भौतिक तौर से, आर्थिक तौर से आशीष किया, जिससे मैं राजा बन गया। आज मेरे महल में हजारों सिपाही ऐसी खाना खाते हैं, हजारों दास दासी ऐसी खाना खाते हैं, तो सब कुछ मेरा ही है, लेकिन ये देने वाला कौन है? तू। इसलिए जो तूने दिया उसमें से हम तुझे भेंट चढ़ाते हैं। राजा दाऊद ने ऐसा किया। देना आराधना है मेरे प्रिय। जब हम अपना पैसा भेंट में डालते हैं तब हम कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं खुद को और जो कुछ तूने मुझे दिया उसे मैं तुझे वापस करता हूँ, धन्यवाद। हालेलुया। जब जो भी आप भेंट लेकर आते हो, आप भेंट चढ़ाते हो, है ना, चाहे वो आपका दान हो, दशमांश हो, जो कुछ भी आप चर्च में या पास्टर को देते हो, ठीक है, आप जब देते हो, देने के द्वारा भी आप परमेश्वर की आराधना करते हो। हालेलुया। ये देना भी एक आराधना है।
इसके द्वारा आप क्या 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 जता रहे हो कि हे परमेश्वर, मैं खुद को और जो कुछ मेरे पास है प्रभु, जो तूने मुझे दिया है, मैं भेंट के तौर पर तुझे वापस कर दूं। धन्यवाद परमेश्वर। और इसे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। जो मैं दान दे रहा हूं, जो दशमांश दे रहा हूं, जो भेंट में दे रहा हूं प्रभु, इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। ये राजा दाऊद कहता है मेरे प्रिय, देना, परमेश्वर को देना, देने के द्वारा हम अपनी आज्ञाकारिता और अपने भरोसे को परमेश्वर पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, आप और मैं परमेश्वर को जब अपना दशमांश देते हैं, इसके द्वारा हम अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट करते हैं। आज्ञाकारिता कि परमेश्वर तेरी आज्ञा देना, इसलिए मैं तेरी आज्ञा का पालन करता हूं, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, इसलिए मैं तेरी आज्ञा को पालन करता हूं और मैं इस आज्ञा को मानकर अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता को प्रकट कर देना एक आराधना है, देना एक आज्ञाकारिता है, देना परमेश्वर पर भरोसा रखने का एक लक्षण है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, देना सारी बातों में परमेश्वर की प्रभुता को मानना भी है। जब हम देते हैं तो हम क्या करते हैं मालूम है? परमेश्वर, मैं तेरे अधिकार को और तेरी प्रभुता को मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। मैं तेरे अधिकार के अधीनता में, तेरे प्रभुता के अधीनता में अपने आप को समर्पण करता हूं प्रभु, और तेरे प्रभुता से आगे मैं कुछ नहीं करने वाला, तेरे अधीनता से आगे मैं कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए मैं देने के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर की प्रभुता को अपने जीवन में ग्रहण कर रहा हूं। प्रभु की प्रभुता, हालेलुया। जिस प्रकार से हम अपने घर का टैक्स पटाते, सरकार खेती का टैक्स पटाते, सरकारी नौकरी करने वाले उनका भी टैक्स कट के आता है, प्राइवेट जॉब करने वाले जिनका कमाई ज्यादा हो उनके ऊपर भी टैक्स बनता है, हर चीजों का। उन सबको ईमानदारी से गवर्नमेंट को टैक्स भरना होता है। यदि वो नहीं भरता और सरकार को पता चल गया, इनकम टैक्स अधिकारी को पता चल गया, इनके पास आय इतना है, लेकिन जो सरकार का हक है, जो सरकार का अधिकार में है, वो ये सरकार को नहीं दे रहा है करके जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलता है तो वो क्या करते मालूम है? सीधा दुकान हो, चाहे घर हो, कारखाना हो, गोदाम हो, सब जगह में छापा मार देते हैं और सील लगा देते हैं, क्योंकि तुमने क्या किया है? हमारे अधिकार को तूने अपने पास रखा, हमारा जो हक था तूने उसे अपने पास रखा है, इसलिए सरकार जाकर सील लगा देता है। हालेलुया। तो सोचिए हमारा परमेश्वर कितना अधिक करना चाहता है। वो जबरदस्ती नहीं करता मेरे प्रिय। परमेश्वर का जो है हमें परमेश्वर को दे देना चाहिए। अपने पास कभी मत रखो, अपने पास कभी मत रखो, उसको दे दो। परमेश्वर ये तेरा हिस्सा है, परमेश्वर ये आपका हक का है, ये आपका है प्रभु, मैं तुझे देता हूँ। जब आप देते हो तो परमेश्वर की प्रभुता को अपने जीवन में ग्रहण करते हो। हालेलुया। प्रभु की प्रभुता को अपने जीवन में ग्रहण करते हो मेरे प्रियो, और इसके द्वारा आप क्या करते हो? अपने पैसा और अपने सब कुछ के द्वारा अपनी भेंटों से परमेश्वर को आदर देते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर को आदर देना है, प्रतिष्ठा देना है सब बातों में जो उसकी आज्ञा के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। हमें आशीष बनने हेतु हमें आशीषित किया गया है। परमेश्वर ने आपको मुझको क्यों आशीष किया है? कि हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। बोलो हालेलुया। आप समझना, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, इसलिए नहीं कि वो केवल आपके लिए है, परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को भी आशीष देना चाहता है। दूसरों आप आशीषित हो कि आप दूसरों को आशीषित बनाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बोलिए, मुझे प्रभु आशीष दे कि मैं भी दूसरों को
चलना चाहिए, ऑर्डर से चलना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, मैं दूसरों को आशीष दूंगा। परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं दूसरों को दूंगा। परमेश्वर ने मेरे साथ किया, मैं दूसरों के साथ करूंगा। परमेश्वर ये ऑर्डर चाहता है कि हम वो करें जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर को कैसे देना होता है? आप कहेंगे कि परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को कैसे हम परमेश्वर को दें? आप तो परमेश्वर हमारे सम्मुख में नहीं है, शरीर में हमारे साथ नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर को दें और कैसे जाने कि हम जो कुछ भी दे रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए है या परमेश्वर तक पहुंच रहे? कैसे जाने, कैसे हम परमेश्वर को दे सकते हैं? तो मलाकी 3 अध्याय 9 और 10 वचन के अनुसार जब आप परमेश्वर के भवन में आकर आप भेंट चढ़ाते हो, परमेश्वर के भवन में जब आप देते हो, तब वो भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में देते हो तो ये परमेश्वर तक पहुंचता है, परमेश्वर तक पहुंचता है। गलाती 6 अध्याय 6 वचन के अनुसार जब आपके सिखाने वाले, आपके उपदेशक, आपके चरवाहे पास्टर को जब आप देते हो, तब परमेश्वर तक वो पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए गलाती 6 अध्याय उसका 6 वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गलाती 6 अध्याय उसका 6 वचन, यहाँ पे लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मैं जो वचन की शिक्षा पाता हूँ, जो मुझे वचन की शिक्षा देता है, उसे मैं अपनी अच्छी वस्तुओं में भागी करूं। हालेलुया। समझ में आ गया आपको? समझ में आया आपको? इस वचन के अनुसार जब अपने परिवार के लिए आप 10 जोड़ी कपड़ा ले सकते हो, तो उन अच्छी वस्तुओं में से एक जोड़ी आप पास्टर की भी ले सकते हो। जब आप 50 किलो चावल ले सकते हो, तो 10 किलो आप परमेश्वर की सेवा करने वाले, आपको वचन सिखाने वाले पास्टर को भी आप दे सकते हो। क्योंकि वचन कहता है, ये मेरा सोच नहीं है, ये मेरा विचार नहीं है, ऐसा मत समझना पास्टर लालची है, इसलिए पाना चाहता है, इसलिए मांग रहा है। ये वचन है, मुझे प्रभु ने दिया कि सिखाओ, तो मैं सिखा रहा हूं। आप मानेंगे तो आपकी आशीष है, नहीं मानेंगे तो आप समझ जाइए। हालेलुया। तो जो वचन की शिक्षा पाता, शिक्षा पाने वाला कौन है? कलीसिया। शिक्षा देने वाला कौन है? पास्टर। तो शिक्षा पाने वाली कलीसिया अपनी सारी अच्छी वस्तुओं में अपने सिखाने वाले पास्टर को क्या करना चाहिए? भागी करना चाहिए। सेकंड हैंड नहीं देना चाहिए, है ना। पिछले दिन में एक व्यक्ति मुझे सेकंड हैंड शर्ट दिया मैं सोचा प्रभु सेकंड हैंड आशीष आप दे देना उसको, क्योंकि मुझे सेकंड हैंड मिला तो मैं भी उसको सेकंड हैंड आशीष। हालेलुया। ऐसा नहीं, अच्छी वस्तुओं में हमें परमेश्वर के दास को भागी करना चाहिए। हालेलुया। तो तीसरा स्थान जो हमें देना चाहिए, इसके साथ साथ हमें अनाथों को, विधवाओं को, गरीबों को, बेसहारों को हम मदद करें, जिसके द्वारा परमेश्वर तक आपका भेंट पहुंचता है। हालेलुया। समझ रहे हो? 3 मार्ग है परमेश्वर तक आपका भेंट पहुंचने का। पहला, आप जब परमेश्वर के भवन में देते हो, परमेश्वर तक पहुंचता है। दूसरा, जब अपने सिखाने वाले पास्टर को आप देते हो तो परमेश्वर तक पहुंचता है। तीसरा, जब आप गरीब, असहाय, बेसहारा, विधवाओं को, अनाथों को, कंगालों को जब आप मदद करते हो, तो वो भी परमेश्वर तक पहुंचता है। ये 3 जरिया है। हालेलुया। इस 3 जरिया को छोड़कर चौथे तरफ नहीं भागो। चौथे तरफ कौन है? चौथे तरफ मालूम है? ऑनलाइन संस्था, ऑनलाइन पास्टर। आज एक कलीसिया में सदस्य है, कलीसिया में आकर संगति कर रहे हैं, लेकिन रोज मोबाइल में देखकर, मोबाइल में सीखकर, वहां से अकाउंट नंबर पाकर वहां पे अपना पैसा भेज रहा है। वो गलत है। हालेलुया। समझ रहे हो आप? वो गलत है, क्योंकि उसने आपके लिए क्या मेहनत किया? आपके दुख सुख में आया क्या? आपके साथ आके बैठा क्या? आपको नाम से जानता है क्या? ऑनलाइन देख रहे हैं,
बहुत अच्छा वचन मिला, इनकी प्रार्थना से हमें आशीष मिली, इनका जब हम देखते हैं सुनते तो हमें आशीष मिलता है। जैसे उसमें आ जाता है ये मेरा अकाउंट नंबर है, अपना दशमांश भेजिए, अपना भेंट भेजिए। ऐसे विश्वासी होते हैं अपना पास्टर को ना देकर, अपनी कलीसिया को न देकर उनको भेजते हैं, ये गलत है, उनका आशीष उनको नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप एक सपोर्ट की तरह जरूर आप उनको भेज सकते हैं, लेकिन जो हक आपकी कलीसिया का है, जो हक आपके पास्टर का है, वो लेकर आए। बाकी और आपके पास है जिससे आप मदद कर सकते हो, आप उस पैसे से आप जरूर अन्य सेवकों को, अन्य कलीसिया को, अन्य लोगों की आप जरूर मदद कर सकते हो। उसमें प्रभु आपको आशीष देगा। लेकिन जहां अधिकार है वहां ना देकर बाहर में दोगे तो कैसे आशीष मिलेगा? उदाहरण के लिए बोलो, आपका पास्टर भूखा है, आप दूसरे पास्टर को खिला रहे हैं। आपके कलीसिया में कमी घटी है, आप दूसरे के कलीसिया को भर रहे हो। आपका भंडार खाली है, आप दूसरे को भंडार को भर रहे हो। हालेलुया। समझना, देने का 3 तरीका है। पहला अपनी कलीसिया में, दूसरा अपने पास्टर को, तीसरा उनको दो जो अनाथ हैं, विधवा हैं, गरीब है, बेसहारा है, जिनको मदद की जरूरत है, आप उनको दो। ये 3 ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आपका भेंट परमेश्वर तक पहुंचता है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। इसके बाद यदि और आपके मन में होता है कि मुझे मदद करना है, इसके बाद और होता है मुझे करना है, तो जरूर आपके लिए खुला हुआ है। कोई भी पास्टर को, कोई भी सेवा करने वालों कलीसिया को आप जरूर अपना भेंट भेजिए और उनको भी मदद देकर आप आशीष पाइए। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक ही नहीं, आर्थिक और भौतिक आशीष को भी ग्रहण करें। हालेलुया। क्या आप हमेशा गरीब रहना चाहते हैं? क्या आप हमेशा कंगाल रहना चाहते हैं? क्या आप हमेशा आप कमी घटी में रहना चाहते हैं? क्या आप हमेशा आप बस में ही आना चाहते हैं? क्या हमेशा आप साइकिलें चलाते रहे? क्या आप हमेशा केवल सपना देखते रहे? आप सोचते रहे काश मेरे पास ये होता, वो होता, ये खरीद लेता, वो हो जाता, लेकिन इसके उपरांत क्या हो रहा है? कर्जा ऊपर कर्जा हो रहा है, आशीष तो कुछ नहीं मिल रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देने के लिए तैयार है। हालेलुया। पहला तिमुथी उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। भजन संहिता 112 का 3 वचन के अनुसार जो परमेश्वर का भय मानता, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है, उसका घर धन संपत्ति से भरा रहता है। भजन संहिता 1 का 3 वचन के अनुसार जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता, परमेश्वर के वचन से खुश रहता है, परमेश्वर उसके कामों को सफल करता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर पर सच्चा विश्वास रखता है, परमेश्वर उनको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है जिससे वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी सोच को बदले और अब से परमेश्वर के आशीष को हर क्षेत्रों में अपने जीवन में प्राप्त करें, हर क्षेत्रों में। हालेलुया। यदि आप मेरी आशीष को देखें कि मैं क्या था और आज मैं क्या हूं, तो मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे जो पास्टर है, मेरा जो पास्टर है, वो मिला मुझसे, वो कहता है दीपक, याद कर उस दिन को जब तू यीशु मसीह में नहीं था, तब कैसा था, आज यीशु मसीह में आज तू कैसा है, उसको याद कर। सही बात है, मैं हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि जिसके पास साइकिल खरीदने के लिए औकात नहीं था, घड़ी पहनने के लिए औकात नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए औकात नहीं था, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। हालेलुया। देखो, चर्च भवन बनाना कोई मामूली बात नहीं है आज के समय में, वो भी सिटी अंदर। मालूम है 9 लाख का ये जमीन है, 9 लाख का जमीन, करीब 6 लाख में ये बिल्डिंग बना हुआ है। ये पैसा कहाँ से आया? ये परमेश्वर के अनुग्रह से। हमने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने दिया। कैसे दिया, कहाँ से दिया? छोड़ दो, देने वाला कौन है? परमेश्वर ने दिया। आपको कौन देगा? छोड़ दो, कहाँ से आएगा? छोड़ दो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर आपके ऊपर, आपके पास लेकर आएगा। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मैं अब कंगाल नहीं रहना चाहता, गरीबी में नहीं रहना चाहता, कभी घटी में नहीं रहना
वचन के अनुसार आप करिए मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें भौतिक रूप से भी आशीष देता है, आर्थिक तौर से भी हमें आशीष देता है, लेकिन परमेश्वर की आशीष पाने का तरीका केवल एक ही है, परमेश्वर का वचन के तरीके से आपको आशीष मिलेगी, आपके तरीके से नहीं मिलेगी। किसके तरीके से? परमेश्वर की आशीषों को पाना है तो परमेश्वर के तरीकों को अपनाना होगा। हालेलुया। दुख की बात है, तरीका अपनाते नहीं है, परमेश्वर आशीष कैसे मिलेगा? तरीका परमेश्वर के वचन, इस वचन के अनुसार चलिए और मांगिए, परमेश्वर आपको देगा, आपको बहुत बढ़ाएगा मेरे प्रियो, इतना बढ़ाएगा, इतना देगा कि आप दूसरों को देते देते अब थक जाओगे। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर इतना में देगा, नाप 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 कर, तौल तौल कर, भर भर कर, दबा दबा कर इतना देगा। और भला कि 13:10 में कहता है कि स्वर्ग का झरोखा खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। वो परमेश्वर देना चाहता है, उसके देने का मन है, देने का इच्छा है। क्या हम पाने के लिए उसके तरीकों का अपनाने के लिए तैयार हैं? जब आप पाने की इच्छा रखकर आप परमेश्वर के वचन के तरीकों को अपनाओगे तो आपके जीवन में ये वचन पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलिए, मेरा परमेश्वर मुझे हमेशा के लिए ऐसा ही नहीं रखेगा, परंतु मुझे हर क्षेत्रों में, चाहे वो आत्मिक हो, भौतिक हो, सारे आशीषों में मुझे आगे बढ़ाएगा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरी आशा परमेश्वर पर है, मेरा ध्यान परमेश्वर पर है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं उसके वचन को ग्रहण करता हूँ, उसके रीति विधि को अपनाता हूँ और परमेश्वर मुझे उठाएगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उठने के लिए? क्या आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? क्या परमेश्वर के बहुतायता को आशीष को पाने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर में सब कुछ आपके सुख के लिए है, पाने के लिए तैयार हैं? जो वचन हमने सुना पढ़ा मेरे प्रियो, आज से वैसा करना शुरू कीजिए, आपका जीवन भी एक दिन गवाही होगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि ये वचन आपको चाहिए तो अपन भी ले जाना, फोटो खींच के आप पढ़ना घर में जाके, और उसको क्या करना, आप मनन करना, अंगीकार करना, घोषणा करना, परमेश्वर उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर के सम्मुख। आज का वचन मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि हम हर एक क्षेत्रों में आगे बढ़ें, केवल आत्मिक ही नहीं, हम आर्थिक और भौतिक आशीषों में भी, उन क्षेत्रों में भी हमें आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:33 वचन में, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो वो सब वस्तुएं जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हें दे दी जाएगी। फिलिपियों की पुस्तक 4 और उनका 19 वचन कहता है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक हड्डी को पूरा करेगा। भजन संहिता 23 वचन में राजा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी होने नहीं देगा। मेरे प्रियो, ये
किया, बढ़ाया, अनुग्रह किया प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो दया से कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन।